नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। थंबनेल तो आप देख ही चुके होंगे। टॉपिक का नाम लिखा होगा डाइस, और डाइस में हमने ऐसे कंसेप्ट्स पे बात करनी है कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। सबसे पहली बात, डाइस है क्या, कैसा है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। हम यहाँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करें। आइदर इट्स फॉर एसएससी, आइदर इट्स फॉर सीएचएसएल, आइदर इट्स फॉर सीजीएल, आइदर इट्स फॉर जीडी, आइदर इट्स फॉर स्टेनोग्राफर, आइदर इवन फॉर द यूजीसी नेट और यूपीएससी सी सेट एग्जाम्स। तो उन सब में आने वाला ये टॉपिक डाइस, ये हर एग्जाम में आपसे मिनिमम 2 क्वेश्चनों के लिए काम करता है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को समझिएगा। डाइस, वैसे तो देखो हमें पढ़ना है डाइस एंड क्यूब्स, पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस क्या है, क्या चीज होती है, इसके बारे में पहले तो थोड़ा समझिए। ये एक 3D फिगर होता है। 3D मतलब 3 विमियम वाला, जिसको आप तीनों तरफ से देख सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैं एग्जाम्पल रखना चाहूं, दैट इज अ डाइस। अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएं तो ये एक क्यूबिक हो जाएगा, एक घन हो जाएगा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होगी, और उस पे अंक, अक्षर, संख्या लिख दूंगा तो वो एक पासा कहलाएगा। ठीक है जी। तो डाइस आपको बेसिकली अगर समझना चाहो तो 3D फिगर है। कुछ मैं इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। थोड़ा सा टॉपिकली इसके बारे में हम समझते हैं। देखिएगा, क्यूबिक फिगर है। ये आपका टॉप, ऊपर वाला हिस्सा, ये बॉटम, नीचे वाला हिस्सा फ्रंट, और इसके पीछे बैक। ये आपका राइट साइड, और इधर पीछे लेफ्ट। तो यहां से याद रखिएगा, टॉप ऊपर, उसके विपरीत में होता है बॉटम नीचे, फ्रंट आगे, बैक पीछे, लेफ्ट बायां, राइट दायां। तो पहली और आखिरी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये 3D फिगर है, 3 विमाओं में दिखाई देने वाला, तो इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, कुल हो गए 6। परंतु जब आप इसको देखते हैं तो एक बार में आपको 3 ही फेस दिखाई देते हैं। एक बार में आपको कितने फेस दिखाई देते हैं? 3 फेस दिखाई देते हैं किसी भी डाइस के अंदर। अब ये तो हो गया डाइस। अगर मैं इसे प्रसारित कर लूं, खोल लूं, दूसरी चीज, मैं आपको बाइलैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश, सभी लैंग्वेज में। ठीक है जी, कहीं से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। चले, अब आप इसे खोल लेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। 4 टुकड़े ये, 2 टुकड़े ये। आप इसे ना एक जूते वाला बॉक्स समझ लीजिए। ऊपर वाला खोल दिया, बीच वाला फाड़ दीजिए, दोनों लेफ्ट राइट कान खुल गए, पीछे वाला, आगे वाला, ऐसे इस तरह से वो एक शेप क्रिएट हो जाती है। तो ये एक पासे का विस्तारित रूप हो गया। तो मतलब अगर ये टॉप है तो एक छोड़ के बॉटम होगा। अगर ये आपका बेस है, जिसको आप यूं कह सकते हैं कि बैक साइड है, तो ये उसका फ्रंट होगा। ये अगर लेफ्ट है तो ये उसका राइट होगा। तो ये पासे का कुल मिला के इस प्रकार से एक प्रसारित रूप होगा। ये कैसा भी हो सकता है, कैसे भी खोला जा सकता है। एक कंसेप्ट आएगा फोल्डिंग ऑफ डाइस, वहां मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि डाइस कुछ इस तरह की एक 3D फिगर होती है। ऊपर वाला हिस्सा टॉप, नीचे वाला बॉटम, लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक, टोटल मिला के आपके पास ये 6 हो गए। ठीक है जी। तो पहली चीज, डाइस आपका होता है 3D फिगर।
दूसरा, इसमें 6 फेसेस होते हैं, ती, वी, मी, तिये आकृति होती है और 6 फलक होते हैं या 6 सतह होती हैं। ठीक है जी। और ये आकृति कुछ इस प्रकार से रहेगी। अगर आप उसे देखना चाहें तो ये ऐसा सा दिखाई देगा, ये डाइस कहलाता है। इस डाइस को तो हमने बेसिकली ये समझ लिया। अब ये जो इसके ऊपर नंबर या अक्षर बने होते हैं, उसके आधार पे इसे कैसे बताया जाता है। देखिए, 2 तरह के होते हैं। आप डाइस को नंबरों के बिहाफ पे 2 चीजों में बांट सकते हैं। पहले टाइप के जो आपके डाइस होते हैं वो आपके होते हैं नॉर्मल, ठीक है जी, या जनरल, जिन्हें आप बोलते हैं सामान्य। और सेकंड टाइप के जो डाइस होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं स्टैंडर्ड, या फिर आप इनको बोल सकते हैं स्पेसिफिक, या फिर आप इनका नाम एक होता है मानक। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक और इसे बोलते हैं विशिष्ट। ठीक है जी। तो ये 2 तरह के होते हैं। तो विशिष्ट और सामान्य, जर्नल और नॉर्मल पासे में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझिएगा। ये वाला पासा ना आपने अपनी डेली डे लाइफ में बहुत बार यूज किया है। लूडो खेली है, लूडो वाला पासा आपका होता है। आपने सांप सीढ़ी खेली हो, लूडो खेली हो, यूज किया हो। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि शेप बनी हुई है। ठीक है बच्चे, ये होता है मानक। अब देखो, मानक है, विशिष्ट है, तो कुछ तो इसमें एक स्पेशल चीज पाई जाती होगी। तो वो स्पेशल चीज क्या है? सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल्स टू 7। विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा ही होगा। ये फिक्स है इसकी। मतलब 1 के विपरीत 6 आएगा, 2 विपरीत में 5 आएगा, 3 विपरीत में 4 आएगा। तो इस चीज को आप याद रख के चलिएगा। आपके डेली डे लाइफ के लिए बात है। तभी देखो, एक कारण होता है 6 पे खुलेगी या 1 पे खुलेगी। आप खेलते हैं ना गेम को, तो 1 और 6 पे खुलने का कारण क्या है? क्योंकि दोनों एक बार में केवल 1 बार आ सकता है 6 में से। 6 बार फेंकने पे क्या 6 बार का कुछ भी हो सकता है, पर 1 और 6, अगर 1 आ गया तो 6 नहीं आ सकता, 6 आ गया तो 1 नहीं आ सकता। ठीक है जी। दूसरी तरफ हो गया सामान्य पासा, जिसमें विपरीत का जोड़ 7 कभी नहीं होता। सभी विपरीत का जोड़, एक आधे का हो जाए किस्मत से तो वो आपकी किस्मत है, बाकी सभी का कभी 7 नहीं होता। अच्छा, याद रखिएगा। रंग, ठीक है, कलर्स, सिंबल, प्रतीक। देखो, मैं ना दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है जी। अल्फाबेट्स, अक्षर। अब मतलब इस बात का क्या है, जैसे अगर कभी ABCD लिखा हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज हैश डॉलर कुछ लिखा है, लाल पीला हरा काला नीला लिखा है, तो वो खुद के खुद सामान्य पासे कहलाएंगे, है ना। वो स्टैंडर्ड डाइज में नहीं होंगे। स्टैंडर्ड डाइज केवल वो होंगे जिनकी विपरीत सतहों का जोड़ टोटल आएगा 7। ठीक है जी। तो आपको ये तीसरी चीज भी क्लियर। अब चूंकि मैंने आपको बताया ये 3D फिगर है और 3 में 3 3D फिगर है, तो आपको एक बार में केवल 3 फेस दिखाई देंगे, 3 सतह दिखाई देंगी। भले आप कोई भी 3D फिगर उठा के देख लीजिएगा अपनी लाइफ में। अगर मैं ये आपके सामने यूं रख दूं तो आपको एक बायां एक ये दायां, मतलब जो भी आपके लेफ्ट है, फ्रंट नाक के बराबर में ऊपर वाला, ना तो आपको ये नीचे वाला दिख रहा है, ना इसके पीछे वाला दिख रहा है, और ना ही इसके पीछे वाला दिख रहा है। ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा और ऊपर करके समझाता हूं। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आपको इसकी पिछली सतह नहीं दिख रही,
ये सतह देख पा रहे हैं तो इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा, ये देख पा रहे हैं तो इसकी पीछे वाली सतह आपको नहीं दिखाई दे रही। तो बस यही चीज मैंने आपको बताई, एक बार में केवल आपको 3 सतह दिखाई देंगी। ये तो होगा भैया पासा क्या होता है। ठीक है जी, अब बारी आती है मेरे प्रश्नों की। मैं आपको बता दूं, पहले प्रकार के आते हैं फोल्डिंग वाले क्वेश्चन, घुमाना, दिशा के साथ डाइस को घुमाना, राउंडिंग भी बोलते हैं इसको, सॉरी। ठीक है जी, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल पे, मिसिंग नंबर्स वाले या फिर अपोजिट नंबर वाले, पेयर वाले। ठीक है, 3 तरह के, पेयर, मिसिंग और या फिर अपोजिट। जैसे पासे बना के दे देगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 दिखाई दे रहा है तो उसके तल में क्या होगा, बाएं तरफ 5 है तो उसके पीछे क्या छुप जाएगा, नीचे अगर 6 दब गया तो ऊपर कौन सा अक्षर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तीसरे होते हैं फोल्डिंग ऑफ डाइस, पासे को लपेटना, मोड़ना, लपेटना। एक खुला हुआ रूप मिलेगा, उसे लपेटने पे पासा कैसे दिखाई देगा, या लिपटा हुआ तो उसे खोलने पे कैसा दिखाएगा। इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछता है। इन सब को स्टार्ट करने से पहले हमने जैसे इसका बेसिक पढ़ लिया, आज हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग या फिर विजिबल इनविजिबल। ठीक है जी, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सबसे पहले राउंडिंग, विजिबल, इनविजिबल। आजकल इन प्रश्नों का चलन दोबारा आ गया, दिखने वाले, छिपने वाले और घुमाने वाले। पहले हम इन पे डिस्कस करेंगे, अगर आगे टाइम रहेगा तो, नहीं तो आज की क्लास में ऑलमोस्ट हम इसी कंसेप्ट को पकड़ेंगे। देखिएगा, आपको राउंडिंग और विजिबिलिटी में कैसे दिया जाता है, आपको ना पेपर में एक बना बनाया ऐसे डाइस दिया जाएगा, 5, 2, मान लीजिए 6, इधर वो आपको देता है 4, इधर देता है 1, नीचे वो कहता है 3। कहता है इस पासे को अगर यूं 2 बार घुमा दिया जाए तो इस पासे पे कौन से अक्षर विजिबल होंगे और कौन से अक्षर इनविजिबल रहेंगे। तो आइए समझते हैं। जब इस पासे को एक बार मोड़ा जाएगा, आप खुद सोचो, इस पासे को मैंने एक बार घुमाया, मेरा 5 यहां था, 5 घूम के इसकी सीट पे आ गया, 5 आ गया यहां, तो नीचे कौन सा अक्षर आ गया, 6। 3 यहां था, वो चला गया पीछे, 4 आ गया ऊपर और 2 रह गया सतह की सतह पे और पीछे चला गया 1। ठीक है जी, तो पहली विजिबिलिटी ये बन गई हमने जब इसको 90 डिग्री के साथ घुमाया। अब इसी पासे को मैं 180 डिग्री के साथ घुमाता हूं, एक सतह तो ये थी, अब देखिए 6 नीचे है तो 6 चला जाएगा पीछे, 5 चला जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा ऊपर, 4 इस सतह पे, 2 वहीं का वहीं 1। ये एक फेस के रिस्पेक्ट में होगा ही होगा। तो 2 बार घुमाने पे इस पासे के अंदर आपको दिखाई देगा 2, 3 और 4, छुप कौन जाएगा, 6, 5 और 1। एक चीज देखिएगा, जब मेरा ये मान लीजिए एक वो है आपका डाइस, नहीं तो आप इसी को ही ले लीजिए, मान लीजिए, इस कंसेप्ट को समझिएगा बच्चों, ये डाइस है, पड़ा है आपके सामने, मैंने इस डाइस को फोल्ड कर दिया, यूं कर दिया, फिर यूं कर दिया, तो आप एक चीज देखिए, ये जहां था ये घूमने के बाद भी वहीं है या नहीं, है या नहीं, है ना। तो याद रखिएगा, किसी एक के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है और जिसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है वो अपनी जगह पे फिक्स है। देखो जैसे मैंने यहां 2 रोल देने के लिए कहा था, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में सारा घूम रहा है। जब इसके रिस्पेक्ट में आप देखो, अगर मेरा ये पेन का ये हिस्सा घूम रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो ये वहीं का वहीं है, घूमने वाले तो ये लोग हैं। पंखा जब घूमता है तो छत तो वहीं पे स्टेबल रहती है, पंखे के परी तो घूमते हैं, पंखा तो जिस जगह पे लगा हुआ वो फिक्स है।
सिमिलरली जब इस 2 के रिस्पेक्ट में सारी मूवमेंट्स, मान लो 6 के रिस्पेक्ट में सारी मूवमेंट्स होती, एंटी क्लॉकवाइज बोलता, तो फिर 6 फिक्स रह जाएगा और बाकी सारे विजिबल से इनविजिबल में कन्वर्जन लेंगे। तो चलिए इस तरह से आपको ये पेपर में प्रश्न करता है। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क दिस पॉइंट, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, ठीक है, मतलब 180 के मल्टीपल्स में कोई भी डिग्री में हो, जो 2 बार घूमने पे आएगा वही 8 बार घूमने पे आएगा। कई बार आ जाता है कि इसकी इस पासे को 16 बार यूं घुमा दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा। भैया केवल 2 बार घुमाइए, 2 बार घुमाने पे भी वो वैसा ही दिखेगा और उसे 16 बार घुमाएंगे तो भी वो वैसा ही दिखेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वहां पे आपको इस क्वेश्चन में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना कि भैया इसने तो कहा था कि 16 बार घुमाना है, तो आप वहां 16 बार मूवमेंट्स नहीं अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, आप जस्ट और जस्ट केवल और केवल 2 बार घुमा के रिजल्ट दे देंगे और जो 2 बार का है वही 16 बार का है। लेट एग्जांपल, मेरे को ये कह दे इधर ये है, इधर ये है, नीचे ये आपके सामने है। इस पासे को 10 बार घुमाया जाए तो कौन से अक्षर विजिबल होंगे, कौन से इनविजिबल होंगे, तब। ठीक है, 10 बार घुमाना है, ठीक है जी, विजिबल भी बताने हैं, इनविजिबल भी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, सारा मामला इसी पे टिका हुआ है। एक इसको खुद देखिए, आप 2 बार घुमाने का मतलब है 90, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, संपूर्ण 90 का है ना। 90 का मतलब क्या होता है, ये कोई चीज है तो 90 डिग्री के एंगल पे वो इतनी मुड़ेगी। अगली बार 180 के लिए ऐसे, तो 2 बार घुमाने पे मैंने कहा आप इस 3 को घुमाइए पहले 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। 3 आ जाएगा यहां, 5 पीछे है, उससे क्या ही फर्क आएगा, अभी पहले 3 आगे आएगा, 4 वहीं का फिक्स, 6 चला जाएगा नीचे, नीचे वाला 1 चला जाएगा यहाँ। तो ये जो रोल हो रहा है, 6 के विपरीत जो अक्षर है वो आपका है 2, वो आ जाएगा ऊपर, और 5 पीछे का पीछे। तो ये पहले 60 डिग्री घुमाने पे, 90 डिग्री घुमाने पे। अब जब इसी पासे को 180 डिग्री मूव करवाऊंगा क्लॉकवाइज, तो ये पासे में, अब आप देखो 4 फिक्स है ना, तो पीछे वाला 5 भी फिक्स रहेगा। ये गलती मत कर देना, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो फिक्स हो जाता है। लाइकवाइज दिस, तो ये टॉप भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स हैं। अब मेरे हाथ में अगर ये यहां फिक्स है तो ये भी यहां फिक्स है। हाथ यूं घूमे, हाथ यूं घूमे, कोई फर्क नहीं आएगा। अंगूठा देखो, अंगूठा यहां ऊपर है, अब अंगूठा यहां आ गया, अंगूठा यहां चला जाए, ये जहां है तो ये पीछे वाला भी वहीं का वहीं है। ठीक है जी, तो 4 तो हो गया फिक्स, डन। ठीक है, अब 6 चला गया पीछे, 3 चला गया नीचे, 2 चला गया इधर और 1 आ गया आगे। तो इस पासे के 180 डिग्री मतलब 2 घुमाव के बाद ये रिजल्ट है। 10 के बाद होगा तो भी यही रिजल्ट होगा, 15 के बाद होगा तो आपका 14 तक तो सेम है, 15वें में बदल जाएगा। ऐसे ही 2 दे, 4 दे, 6 दे, 8 दे, 10 दे, उनमें सेम रहेगा। परंतु अगर अक्षरों में बदलाव हो तो जैसे आपने 2 बार मोड़ा, 14वीं बार वही होगा, 15वीं बार खिसका दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको प्रश्नों में आएगा तो घुमाने वाले प्रश्नों को आप इस प्रकार से करेंगे। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। घुमाने को लेके एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप बनाएंगे और आप मुझे बताएंगे उसे 8 बार घुमाने पे कितनी बार घुमाना है भाई, 8 बार घुमाने पे दिखाई देने वाले कौन से होंगे और छुपने वाले कौन से होंगे। लाइकवाइज ये है 2, यहां है 3, यहां 6, पीछे 1, यहां 4, यहां 5, मतलब 3 के विपरीत का अक्षर है 5, 2 के विपरीत का अक्षर है 4, 1 के विपरीत का अक्षर है 6। 8 बार घुमाना है। आपको ये बताना है कि विजिबल और इनविजिबल कौन कौन से अक्षर हैं।
तो चलिए, आशा करता हूं कंसेप्ट समझ आया होगा और क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। तो भैया चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।